वेलकम करता हूँ फिर से सभी को और एक नए वीडियो में। ये वीडियो है ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज का वीडियो। और मैं नहीं जानता कि इस वाले एक्सरसाइज का कितने वीडियोस लगेंगे, बट आई विल ट्राई टू फिनिश इट इन वन वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब हमें साइन ए का जो वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ कॉट ए लिखना है। मतलब हमें साइन ए का वैल्यू कुछ ऐसे निकालना है जिसमें कि कॉट ए रहे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब साइन ए हो गया, फिर यहाँ पर बोला कि सेक ए, मतलब सेक ए का वैल्यू में भी कॉट ए होना चाहिए। अभी कॉट स्क्वायर हो सकता है, कॉट के साथ कुछ 1 प्लस हो सकता है, 1 माइनस हो सकता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट बस कॉट ए होना ज़रूरी है। समझ में आ गया। इसका हम क्या कर सकते हैं कि इससे हम हमारे थिंकिंग नॉलेज को भी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूला से बढ़कर भी कुछ अच्छा हम सोच सकते हैं इस क्वेश्चन से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आता है। एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन ए। अच्छा, तो हमें क्या चाहिए? साइन ए, है ना। साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। उससे पहले हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे पास 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ हैं। क्या क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा का अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो 1 साइन स्क्वायर थीटा मिल जाता है। फिर यहाँ से हमें साइन थीटा मिल जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कुछ करके हम यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू कॉट के टर्म्स में लिख सकते हैं। ऐसा आपको सोचना है। ठीक है, हमारे पास 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ है। पहला है ये, दूसरा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तीसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फार्मूलास हैं हमारे पास, मतलब 3 फार्मूला एक्चुअली, उनमें से हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका यूज़ करके हम कुछ कर सकते हैं। सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने शायद। ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, ओके, नो वरीज। तो हमें चाहिए क्या? हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कोसेक स्क्वायर ए होगा, बिकॉज साइन ए बोला। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। फिर क्या करेंगे? फिर यहाँ से कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। फिर यहाँ पर स्क्वायर है तो इस तरफ जाएगा तो रूट ओवर हो जाएगा। कोसेक ए इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अभी कोसेक का रेसिप्रोकल हमें पता है साइन होता है, तो 1 बाई साइन ए इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फिर यहाँ से साइन ए का वैल्यू क्या आएगा? साइन ए का वैल्यू क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल मतलब 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बस सिंपल हो गया। साइन ए का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। अभी देखो, कॉट स्क्वायर ए है, कोई बात नहीं, कॉट ए हमारा है, उससे चलता है भाई। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत सारे फार्मूला है, मुझे पता है कि ट्रिगोनोमेट्री में क्लास 10 में मेनली 3 ही फार्मूला है, आइडेंटिटीज़ हैं। ठीक है, उनमें से आपको इसको कुछ बनाना है। तो यहाँ से हमें साइन ए का तो वैल्यू मिल चुका है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक है, अभी हमें सेक ए का वैल्यू निकालना है, सेक ए। ठीक है, सेक ए, हाँ, हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। कौन सा वाला? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अब बोलोगे भाई क्यों? अब देखो भाई, 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है। ठीक है, तो फिर हम इस इक्वेशन से सेक का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉट निकाल सकते हैं, किसी ना किसी तरीके से निकाल सकते हैं इजीली। तो लिख दो इसको ऐसे, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इस तरफ जाएगा 10 तो प्लस 10 स्क्वायर है। ठीक है, फिर सेक ए क्या होगा? रूट ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अभी 10 स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल कर देता हूँ, बिकॉज 10 स्क्वायर का रेसिप्रोकल 10 ए का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो हमें तो कॉट चाहिए। इट विल बी 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, सॉरी 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब रेसिप्रोकल भी ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी है।
लेने से ऊपर जाएगा कॉट ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट ए, सॉरी कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। आई होप इस वाले क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं है, बस सोचना है। 3 आइडेंटिटीज़ है, ठीक है, 3 आइडेंटिटीज़ को आपको सोचना है कैसे करके हम किसका रेसिप्रोकल करके क्या हमें इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या सोचो हाँ निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए आपको सोचना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दिमाग को गर्म नहीं करना है, आपको ठंडा दिमाग से सोचना है कि हाँ भाई अगर ऐसा हुआ तो क्या इससे का कुछ रिलेशन हो सकता है क्या, अगर नहीं हुआ तो छोड़ो भाई, इस आइडेंटिटी को छोड़ो, दूसरे आइडेंटिटी में जाते हैं, देखते हैं कि इसका रेसिप्रोकल होकर कुछ होता है क्या, ठीक है। इसके बाद बोला tan a का रिलेशन निकालो इन टर्म्स ऑफ, सॉरी tan a का वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ cot a। ईजी है भाई, tan a का रेसिप्रोकल ही होता है 1/cot a, ठीक है ना, रेसिप्रोकल होता है cot a, बस ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। तो ईजी वाला आंसर था, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने साइन a का वैल्यू निकाला इन टर्म्स ऑफ cot a, हमने sec a का वैल्यू निकाला इन टर्म्स ऑफ cot a, और tan a का वैल्यू निकाला इन टर्म्स ऑफ cot a, मतलब इनके वैल्यू में cot a कंपलसरी है, ठीक है। अब स्क्वायर में हो क्यूब में हो वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन cot a ज़रूर है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको हो जाना चाहिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बोला है कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, मतलब साइन ए का वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ सेक ए, ठीक है, कुछ होगा सेक ए, फिर कॉजेक का वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ सेक ए, फिर साइन कॉज का निकालो, फिर टेन का निकालो, टेन ए का वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ सेक ए, फिर कॉट का निकालो, ठीक है। तो हमें सोचना है कि तीनों आइडेंटिटीज से पहले हम साइन का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। साइन स्क्वायर ए, अच्छा लिखता हूँ, ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अभी आइडेंटिटी को ठीक से पढ़ो और सोचो कि क्या किसी का भी रेसिप्रोकल करने से हमें सेक मिल रहा है क्या। फिर देखो कॉस का रेसिप्रोकल करोगे तो 1/sec स्क्वायर ए मिलेगा, ठीक है। तो इसका हम कुछ कर सकते हैं ना, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर ए लिख देता हूँ, उस तरफ भेज देता हूँ, स्क्वायर है तो रूट ओवर हो जाएगा, साइन ए का वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर 1 - कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए 1 - कॉस स्क्वायर ए, फिर कॉस का रेसिप्रोकल सेक स्क्वायर ए, तो साइन ए का वैल्यू होगा रूट ओवर 1 - स्क्वायर ए, रेसिप्रोकल कर सकते हो, सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए का रूट ओवर, ठीक है, इक्वल टू साइन ए। ओके, तो साइन ए का वैल्यू मिल चुका है इन टर्म्स ऑफ सेक ए, ठीक है। ऐसे सोचना है आपको, दिमाग को ठंडा करके, जो भी आइडेंटिटीज, जो भी फॉर्मूला आपके दिमाग में आता है अप्लाई करके देखो। आंसर नहीं आएगा कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करो, ठीक है। बिकॉज ट्रिगोनोमेट्रिक एक ऐसा चैप्टर है जिसमें ट्रायल एंड एरर बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा तरीके से यूज़ होता है, ठीक है। फर्स्ट अटैम्प्ट में करना बहुत ज़्यादा टफ होता है, आई नो, बट सेकंड अटैम्प्ट में इजी लगने लगता है और थर्ड अटैम्प्ट में आप इसको क्लियर कर सकते हो, ठीक है। बस आपके पास पेशेंस होना चाहिए। अभी देखो साइन ए का वैल्यू इतना है, तो मुझे बताओ कोसेक ए का वैल्यू क्या होगा फिर। तो बोलोगे भाई कोसेक तो साइन का रेसिप्रोकल होता है, मतलब इसका रेसिप्रोकल वैल्यू होगा कोसेक का वैल्यू। हाँ यू आर राइट, तो कोसेक ए का वैल्यू क्या होगा 1/sin ए, है ना, 1/sin ए, और साइन ए का वैल्यू तो क्या हो जाएगा फिर रूट ओवर सेक स्क्वायर ए -1 सेक स्क्वायर ए, ठीक है। कुछ ऐसा आंसर आपका आ जाएगा कोसेक ए का, ठीक है भाई, कोसेक ए का वैल्यू कुछ ऐसा आएगा। अच्छा अब और एक बात देखो, यहाँ पर सेक स्क्वायर्ड ए है तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, है ना, तो इसके वजह से ये ऐसा होगा 1/√ऑफ सेक स्क्वायर्ड ए -1 डिवाइडेड बाय सेक ए, ठीक है।
एक sec a निकल जाएगा, फिर ये ऊपर जाकर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये कैसा आएगा sec a डिवाइडेड बाई sec स्क्वायर a माइनस 1 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ कोसेक a। ठीक है, कोसेक a का वैल्यू कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, समझे क्या क्या हवा चेंज हुआ? बस देखो ये स्क्वायर में है, मतलब ये क्या है, सपोज मान लीजिए ऐसा है 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट से हटकर ओनली 2 हो जाएगा। वैसे ही सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट से हटने के बाद सिर्फ सेक ए रहेगा। ठीक है, बिकॉज इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर होने के बाद रूट हट जाता है उसके ऊपर से, है ना। ओके, तो कोसेक ए का वैल्यू मिल गया इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अभी क्या निकालना है, अभी दूसरे निकालने हैं कॉज ए। कॉज ए तो बहुत सिंपल है भाई, कॉज ए का हमें पता है, कॉज ए का रेसिप्रोकल होता है सेक ए, तो 1 बाई सेक ए हो गया इसका आंसर। एक लाइन का आंसर था, कॉज ए इक्वल टू 1 बाई सेक ए। कॉज ए का वैल्यू निकल गया इन टर्म्स ऑफ सेक ए। नाउ 10 के साथ कोई फॉर्मूला है क्या? हाँ है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैं चाहूँ तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर इसका स्क्वायर रूट कर दो। ठीक है, 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर का जो ये स्क्वायर है इस तरफ आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू 10 ए। बस हो गया 10 ए का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेक स्क्वायर ए, सॉरी सेक ए। ठीक है, अभी 10 ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, 10 ए का रेसिप्रोकल होता है कॉट ए। सो कॉट ए इज़ नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ 10 ए, और 10 ए का वैल्यू है 1 बाई रूट ओवर, सॉरी 10 ए का वैल्यू है रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो ये है दूसरा आंसर हमारा। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है, समझ में आ गया होगा आपको शायद। बिकॉज देखो भाई, इसको मैं आपको खुद भी समझा नहीं सकता, इसको ये आपको खुद समझना पड़ेगा। हर चीज़ समझाया नहीं जा सकता। ठीक है ना, कुछ बातें हैं जो समझा सकता हूँ मैं आपको, लेकिन ये सब बातें आपको खुद सोचना पड़ेगा, वरना आई कैन नॉट हेल्प यू आउट थ्रू दिस सिचुएशन। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन कर सकता हूँ। मैं आपको इतना हेल्प कर सकता हूँ कि आपको आइडेंटिटीज़ को अच्छे से याद रखना है, और इनका रेसिप्रोकल ट्रिगो रेशियोज़ का एक दूसरे का रेसिप्रोकल क्या होता है आपको याद रखना है, नहीं तो भाई आप पूरा फंसोगे, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 तो हो चुका है आई गेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना पड़ेगा, फॉर्मूला आपको ठीक से यूज़ करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, रोमन 1 करते हैं भाई। रोमन 1 क्या है भाई, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होगा। ऑप्शन गिवन है, लिख लेते हैं भाई। ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 0। क्या होगा आंसर? तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 9 कॉमन ले लेता हूँ। 9 कॉमन ले लिया तो रहेगा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। और अगर आपको पता है तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए एक आइडेंटिटी है जिसका वैल्यू होता है 1। तो 9 इंटू 1 मतलब क्या, 9। मतलब कौन सा आंसर होगा हमारा करेक्ट? ऑप्शन बी इज़ द आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द आंसर। समझ में आया कैसे हुआ? ये तो बस आइडेंटिटी यूज़ किया हमने यहाँ पर। ठीक है, आइडेंटिटी यूज़ किया, इसलिए मैंने बोला कि आइडेंटिटी अच्छे से याद करके रखो, वरना एग्ज़ाम में बचाने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, 1 + tan थीटा इंटू सेक थीटा इंटू 1 + कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसे कैसे सॉल्व करोगे? अच्छा, इसका ऑप्शन लिख लेता हूँ भाई, सॉल्व कर लूँगा। ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी -1। क्या होगा आंसर देखते हैं।
तो देखो जितने भी क्वेश्चन हैं, मैं आपको एक टेक्निक देता हूँ क्या करना है। जितने भी क्वेश्चन हैं उनको ट्राई करो साइन और कॉज में लाने का, साइन और कॉज में कन्वर्ट करने का ट्राई करो हर एक क्वेश्चन को, ठीक है, जो आपको टफ लग रहा है। साइन और कॉज में कन्वर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि साइन और कॉज का मतलब यू कैन से कि चीट कोड जैसा कह सकते हो। साइन और कॉज में कन्वर्ट करने जाओगे तो पूरा आंसर आपको मिल जाता है, सॉल्व हो जाता है पूरा, ठीक है। ये चीट कोड है, मैं आपको बता देता हूँ। ये बोर्ड्स में भी बहुत एग्जाम मतलब बहुत आपके स्कूल में एग्ज़ाम में, आपके बोर्ड्स में आपको ट्राई करना है कि इक्वेशन से कुछ ना कुछ करके आपको सब ट्रिगो रेशियोज़ को साइन और कॉज में कन्वर्ट करना है। जैसे टेन का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो 1 + tan थीटा का एक फार्मूला था, क्यूशेंट रिलेशन, आपको पता ही होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से क्यूशेंट रिलेशन। अच्छा कहाँ पर होगा भाई क्यूशेंट रिलेशन, आई फॉरगॉट। क्यूशेंट रिलेशन, हाँ क्यूशेंट रिलेशन तो यहाँ पर ही होगा ना। वेट क्यूशेंट रिलेशन कहाँ पर है भाई तू? अच्छा जो भी हो, अच्छा रुको मिल गया, शायद मिल गया। हाँ क्वेश्चन रिलेशन देखो, क्वेश्चन रिलेशन देखो क्या था, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा क्या था, इसका उल्टा, मतलब कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। ये था क्वेश्चन रिलेशन। बस यही, इसको हम यूज़ करेंगे उस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आ जाओ भाई, देखा भाई बहुत लिखा है मैंने, बहुत। यू कैन से हाउ मच, यू कैन सी हाउ मच आई हैव done, how much questions I have solved। tan थीटा क्या लिखेंगे, साइन बाई कॉस थीटा, देखा साइन और कॉस में कन्वर्ट हो गया। फिर सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस थीटा, देखा कॉस में कन्वर्ट हो गया। ऐसे एलसीएम भी आ जाएगा अच्छे से। अरे बाप रे, ये तो मैं पिंक पे लिख दिया ना, मैं तो इसको वाइट करने वाला था, वाइट में लिखने वाला था। कोई बात नहीं, चेंज कर लूँगा इसको, चलो चिंता वाली कोई बात नहीं है। ओके फिर 1 + कॉट थीटा, मतलब क्या, कॉस बाई साइन, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, माइनस कोसेक का रेसिप्रोकल कर देता हूँ 1/sin थीटा। ओके अभी एलसीएम ले लो, एलसीएम होगा क्या, एलसीएम कॉस थीटा होगा, एलसीएम होगा कॉस थीटा, एलसीएम कॉस थीटा हुआ तो ये जाएगा, तो ये आएगा ऊपर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ठीक है। और इसमें क्या एलसीएम होगा, इसमें एलसीएम होगा साइन थीटा, तो इसमें जाने के बाद ये होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, ठीक है। अभी मल्टीप्लिकेशन कर लो भाई, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 डिवाइडेड बाय कॉस इंटू साइन, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। भाई ऊपर वाला मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे दिखाता हूँ। मुझे बताओ, अगर मैं कॉस और साइन को एक ग्रुप में ले लूँ, अगर मैं इनको एक ही ग्रुप मान लूँ और इसको भी हम एक ही ग्रुप मान लेता हूँ, बिकॉज प्लस है भाई तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो वैल्यू होगा वही वैल्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा भी होगा, ठीक है। अच्छा फिर देखो ये अलग ग्रुप मान लेता हूँ, ये 1 है, ये 1 है, लेकिन इसके सामने माइनस है, इसके सामने प्लस है, तो इसको अगर मैं ए मान लेता हूँ, इसको भी ए मान लेता हूँ बिकॉज दोनों सेम ही है, और इसको अगर बी मान लेता हूँ क्योंकि दोनों सेम है 1 1, तो यहाँ पर देखो a प्लस बी, यहाँ पर a माइनस बी, और ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये कौन सा वाला आइडेंटिटी दिखा रहा है हमें, अरे ये तो बचपन का आइडेंटिटी है जो कि है a² - b², तो साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर -1² a² - b² डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। हो गया बेटा, हो गया। अभी इसको हम एक्सटेंड करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब क्या, a² प्लस b² प्लस 2 इंटू ए बी, ठीक है, 2 इंटू ए बी -1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अभी देखो
कॉज थीटा प्लस साइन थीटा का एक आइडेंटिटी ज़रूर है, आपको पता है। तो मुझे बताओ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या फिर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो लिख दो भाई 1 होता है, आइडेंटिटी यूज़ कर लो। 1 प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 प्लस 1 -1 कैंसलम हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो कैंसिल होने के बाद कुछ ऐसा दिखाएगा, ऐसा दिखेगा ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अभी देखो सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन में 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो कैंसिल कर दो, इसके साथ ये, इसके साथ ये गया, तो क्या बचा? ओनली 2, ठीक है। तो 2 होगा हमारा आंसर। समझ में आ गया कैसे किया? बहुत आसान है, बस आइडेंटिटीज़ का यूज़ करो और दिमाग का यूज़ करो। तो ऑप्शन कौन है ये? ऑप्शन होगा सी। ऑप्शन सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आराम से हो गया, ओके। बस आपको धैर्य रखना है। और मैंने क्या बताया कि जितना भी आपको टफ़ लगता है क्वेश्चन, अगर ऐसा लगता है कि टफ़ हो रहा है तो उसको साइन और कॉज में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन है तो, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन है तो साइन और कॉज में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके भाई, समझ में आ गया। फिर रोमन 3 क्या करें? सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शंस में है सेक ए, फिर यहाँ पर है साइन ए, यहाँ पर है कोसेक ए, और यहाँ पर है कॉज ए। तो आपको मैंने क्या बोला था? अगर इक्वेशन देखने में टफ़ लग रहा है, सॉरी इक्वेशन नहीं, क्वेश्चन देखने में टफ़ लग रहा है, तो सारे के सारे ट्रिगो रेशियोज़ को साइन और कॉज में चेंज कर दो बस। तो सेक को क्या कर सकते हैं? कॉज में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, क्योंकि सेक इसका रेसिप्रोकल, सॉरी सेक का रेसिप्रोकल 1 बाई कॉज ए होता है। और 10 को हम लिख सकते हैं साइन बाई कॉज, साइन ए बाई कॉज ए लिख सकते हैं, ठीक है, यूजिंग क्वेश्चन रिलेशन, ओके। फिर इंटू 1 माइनस साइन ए, इसको ऐसे रख देता हूँ, ठीक है, 1 माइनस साइन को ऐसे लिख देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये साइन में है तो हम और चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ से एलसीएम ले लो भाई लोग, कॉज ए एलसीएम होगा, ऊपर रहेगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ओके। अभी देखो ऊपर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कैसा आएगा? ये ऐसा आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए होल डिवाइडेड बाय कॉज ए। अभी देखो फिर से बचपन वाला क्वेश्चन, ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉज ए। देखो अब ये क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। अभी अगर आपने पहला वाला आइडेंटिटी जो कि है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाला, अगर आपको अच्छे से पता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होना चाहिए? कॉस स्क्वायर ए होगा, अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी, यूजिंग द आइडेंटिटी। मतलब इसके जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। कैंसिल होने के बाद क्या रहेगा? ओनली कॉज ए, सिंगल रहेगा, ठीक है। डबल से सिंगल चला गया तो और एक डबल सिंगल रहेगा, ये सिंगल है, ये डबल है, इसने यहाँ से सिंगल उठा लिया तो बचेगा क्या? और एक सिंगल, ठीक है। तो ये ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, ऑप्शन डी होगा आपका आंसर, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन, ठीक है, कोई इरिटेशन आपको फील नहीं होगा, ठीक है। ओके, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डन। नाउ रोमन 4 कैसे करोगे? देखो आसान है भाई, सिर्फ आइडेंटिटी का यूज़ करो। देखो 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 रोमन 4 को देखो, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होगा? ऑप्शन ए सेक स्क्वायर ए, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी
कॉट स्क्वायर ए, या ऑप्शन डी टेन स्क्वायर ए। क्या होगा, निकालते हैं और क्या कर सकते हैं। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये किसका आइडेंटिटी कुछ लग रहा है, हाँ आइडेंटिटी में है, हाँ सेक्स स्क्वायर थीटा सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, वहाँ से या 10 उस तरफ चला गया, राइट हैंड साइड में चला गया, तो यह होगा सेक्स स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ये भी एक आइडेंटिटी का ही फॉर्मूला है, वेरिएशन है। तो हमें पता है कि कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है इक्वल टू 1, तो कॉसेक स्क्वायर है इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो इससे कवर होगा कॉसेक स्क्वायर है। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, आइडेंटिटी अच्छे से सीख के रखो, नहीं तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा अभी देखो सेक सेक का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 बाई कॉज, और कोसेक क्या कितना होगा, 1 बाई साइन। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो 1 बाई कॉज स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोसेक का रेसिप्रोकल होता है साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अभी क्या होगा, अभी साइन ऊपर मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ कॉज मल्टीप्लाई होगा, हाँ ठीक है, तो साइन चला जाएगा एकदम ऊपर, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉज स्क्वायर ए। अभी जाना पहचाना लग रहा है ये कुछ, हाँ क्विसेंट रिलेशन है, क्विसेंट रिलेशन है किसके साथ, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। क्यों भाई, बिकॉज हमें पता है कि टेन ए इक्वल टू साइन ए बाई कॉज ए। बस अब इसमें सब में क्या लग गया, स्क्वायर लग गया। ठीक है, एक ही बात होगा, टेन स्क्वायर ए होगा हमारा आंसर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं भाई, होनी भी नहीं चाहिए दिक्कत। क्यों होगी दिक्कत, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, दिक्कत तो होगी नहीं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कमिंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 4, prove the following identities where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined। ओके, समझ आ गया। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ओके, इको फ्रेंडली बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 करो, 1 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमें प्रूफ करना है कि इसका वैल्यू इसके बराबर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि प्रूफ करने के 3 तरीके हो सकते हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करो, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते रहो, सॉल्व करते करते राइट हैंड साइड का वैल्यू निकालो, या फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू निकालो, या फिर दोनों को बराबर सॉल्व करो, सॉल्व करके दोनों का वैल्यू मैच कर दो। तो ज़्यादातर लोग एनालिसिस को मतलब सॉल्व करते करते RHS का वैल्यू निकालते हैं, वही अच्छा मेथड है। आइए हम भी करते हैं। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। अभी मैंने क्या बोला था कि अगर ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चन आपको दिखे, हमेशा इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस बाई साइन थीटा, कॉस बाई मतलब कॉस थीटा बाई साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम ले लो, एलसीएम तो साइन थीटा होगा, एलसीएम इज साइन थीटा, तो रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। कर दिया, अभी क्या करना है, बस होल स्क्वायर कर दो इसमें। तो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर बाय ये होगा साइन स्क्वायर थीटा, ओके साइन स्क्वायर थीटा। अभी साइन स्क्वायर थीटा को हम आइडेंटिटी का यूज़ करके कुछ लिख सकते हैं क्या, हाँ ज़रूर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये लिखो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अभी हम कुछ यूज़ करेंगे जो कि ये है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। ये देखो a माइनस बी होल स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस
कोस थीटा इंटू फिर से सेम 1 माइनस कॉस थीटा, एक ही बात है क्योंकि पावर 2 है। ओके, अभी हमारा फिर से बचपन वाला आइडेंटिटी क्या, ये देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ कि 1 होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर लिखूँ तो ये क्या फार्मूला बन गया, अरे भाई बचपन का फार्मूला है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हाँ, बचपन वाला फार्मूला फिर से, हाँ ये लिख दो भाई 1 होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिखो ऊपर का तो सेम रहेगा, ऊपर का छेड़छाड़ी मत करो, ठीक है, ऊपर का सेम रखो, नीचे का हो जाएगा ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा ए माइनस बी। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल कर दो भाई, कोई सा भी एक, तो बचेगा क्या 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, तो राइट हैंड साइड के साथ बराबर हो गया, राइट हैंड साइड में भी था ऐसा ही, सो इट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंड्स प्रूव्ड, हैंड्स प्रूव्ड, प्रूफ हो चुका है, हैंड्स प्रूव्ड। रोमन 2 क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन ज़रूर है, आपको लगता टफ है लेकिन आसान है। देखो कैसे, हमेशा राइट हैंड साइड को देखो और देखो कि राइट हैंड साइड में एक्चुअली कौन सा वाला रेशियो है। सेक ए है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आपको कहीं भी सेक ए दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। और क्या आपको राइट हैंड साइड में कहीं भी साइन ए कॉज ए कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। मतलब क्या, या तो एक हो सकता है कि या तो चेंज हो गए, मतलब कुछ आइडेंटिटी का यूज़ होकर ये लोग चेंज हो गए हैं, या तो ये दोनों आइडेंटिटीज एक साथ कैंसिल हो गए हैं। वरना राइट हैंड साइड में सिर्फ सेक ए का होना मतलब क्या, दो चीज़ हो सकता है, या तो कैंसिल आउट हो चुके हैं दोनों साइन और कॉज, या फिर कोई रिलेशन कुछ आइडेंटिटी कुछ फार्मूला यूज़ करके वो लोग चेंज हो गए हैं। ठीक है, कैसे करोगे, आसान है भाई, आसान है, कैसे कैसे बताओ। देखो तो क्या करेंगे, हम एलसीएम कर लेते हैं पहले तो। अच्छा सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड लिखना भूल गया, लेफ्ट हैंड साइड लिखो पहले भाई, लेफ्ट हैंड साइड एलसीएम ले लो, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए, तो इसके साथ कैंसिल जाएगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, मतलब 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। ठीक है, कॉज है। अच्छा अभी क्या करे भाई, अभी क्या करे, अरे डरते क्यों हो, इसमें फॉर्मूला लगाकर तोड़ दो इसको, कॉज स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब क्या, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर ए। ओके, डिवाइडेड बाय फिर से वही 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए। अभी ध्यान से देखो, कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलोगे भाई 1, तो इनके जगह पर 1 लिख सकता हूँ, आइडेंटिटी का यूज़ करके लिख दो 1 प्लस, यहाँ पर और एक 1 है ऑलरेडी, 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए। 1 प्लस 1 क्या होगा, 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए। अभी क्या करे, अभी तुमने फैक्टराइजेशन सीखा है क्या, तो कॉमन ले लो 2 को, ठीक है, 2 को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय नीचे भी 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए कैंसलूम कर दो, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो कैंसलूम कर सकते हैं। तो क्या रहा, 2 बाई कॉस ए। अभी मुझे बताओ कि क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 1 बाई कॉज ए, एक ही तो बात होगा ना, 2 इंटू 1 बाई कॉज ए और 2 बाई कॉज ए एक ही बात है, सो तो मल्टीप्लाई करो तब तुम्हें ऐसे ही मिलेगा। अच्छा मुझे बताओ 1 बाई कॉज ए किसके बराबर होता है, सेक ए, तो बिठा दो बस सेक ए, बस सिंपल, 2 इंटू सेक ए।
खल्लास। और ये बन गया RHS के साथ बराबर और हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, प्रूफ हो गया भाई, आराम से हो गया, एकदम मस्त तरीके से, मस्त एकदम मस्त तरीके से हो गया। आइए भाई। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 का रोमन 2 हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का रोमन 3। tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस sec थीटा कोसेक इंटू कोसेक थीटा। क्या बोला था? राइट हैंड साइड चेक करो, राइट हैंड साइड में sec थीटा है और कोसेक थीटा है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा कोई भी नहीं है। और वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में tan थीटा और cot थीटा है, लेकिन राइट हैंड साइड में ऐसा कुछ नहीं है। मतलब क्या, ये दोनों या तो कैंसिल हो गए हैं या फिर कोई आइडेंटिटी या फिर फॉर्मूला का यूज़ करके चल बसे। ठीक है ना, चलिए हम इनको भी चल बसाते हैं। LHS लिखो। मैंने क्या बोला था, अगर आपके दिमाग में कोई भी मतलब आइडेंटिटी आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो, सिंपली इनको tan और cot को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो भाई, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। tan थीटा क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख दो, फिर होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, सबको मैंने साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया। प्लस cot थीटा को क्या लिखेंगे फिर से, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। बस सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया। अभी एलसीएम लो, लेने के बाद आराम से सॉल्व कर लो। देखो नीचे का एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा एलसीएम होगा। साइन थीटा एलसीएम होने से ये होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ऊपर में डिवीज़न है बड़ा सा, मेन वाला डिवीज़न, और ये ऊपर साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ पर फिर से एलसीएम ले लेता हूँ। यहाँ पर एलसीएम होगा कॉस थीटा, तो यहाँ पर बचेगा ये, यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और मेन डिवीज़न ऊपर कॉस थीटा और नीचे साइन थीटा। ठीक है, अभी क्या करोगे, क्या करोगे अभी बताओ, क्या करोगे बताओ 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 जल्दी बताओ। सिंपल है अंकल, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो ऊपर के साथ, और इसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऐसा होता है, हमें पता है ऐसा ही होता है डिवीज़न में। तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस नीचे के साथ ऊपर वाला इंटू और इसके साथ ये वाला इंटू, हमें पता है शॉर्टकट है, मैंने आपको बता दिया, अभी याद करके रख दो। कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, अभी देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन का। यहाँ पर देखो कॉस थीटा इंटू ये साइन थीटा है, और बाकी का ये और ये लगभग सेम है ना, लगभग सेम है। ठीक, अगर इसको हम टोटली सेम करना चाहे तो देखो यहाँ पर साइन थीटा के आगे प्लस है, यहाँ पर साइन थीटा के आगे माइनस है, यहाँ पर कॉस के आगे माइनस है, यहाँ पर कॉस के आगे प्लस है। हम ऐसा क्या करें जिससे कि इसमें भी कॉस के आगे माइनस हो जाए, इसके भी साइन के आगे प्लस हो जाए। एक टेक्निक है, क्या टेक्निक, अगर हम इनके सामने माइनस दे दे तो, ठीक है, माइनस एक कॉमन ले लेते हैं, तो देखो ऐसा होगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर यहाँ पर प्लस और ऊपर सेम कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर एक माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने से ये होगा साइन थीटा, माइनस कॉमन लेने से ये होगा साइन थीटा, साइन थीटा, फिर यहाँ पर होगा
और हाँ, इसमें हो जाएगा ये माइनस कॉस थीटा और ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, हो गया। फिर क्या हुआ, फिर क्या होगा? एक्चुअली मैंने थोड़ा गलत लिखा, यहाँ पर फुल्ली यहाँ पर नहीं होगा, साइन थीटा के बाद में होगा ये। ठीक है, साइन थीटा के बाद में ये वाला चीज़ होगा। ठीक है, ऐसा होगा। ओके, ऐसा होगा। ऐसा होगा क्या? अच्छा सॉरी, ब्रैकेट मैंने यहाँ पर देना था। ओके, ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा करने से अभी क्या हुआ, अगर ब्रैकेट हट जाएंगी तो माइनस माइनस प्लस एज यूजुअल, और यह माइनस प्लस माइनस। ठीक है, पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, कोई नुकसान हमें नहीं होगा। अभी ये माइनस को अगर मैं बोथ साइड में माइनस वन इंटू करता हूँ तो ये माइनस और माइनस कैंसिल होकर ऊपर में एक माइनस आ जाएगा, ऐसा लाइक दिस। साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय नीचे का फिर से सेम आ जाएगा, साइन थीटा फिर इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, मैंने इस कॉस थीटा को पीछे लाया और साइन थीटा को आगे लाया ताकि ऐसा दिखने में सुंदर लगे। ठीक है, ओके। तो अभी एलसीएम सेम है हमारा, मतलब एलसीएम तो सेम है ना लगभग। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बाकी का ये सेम, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉस थीटा कैंसिल, ये और ये कैंसिल रहेगा, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल, ये और ये कैंसिल रहेगा, कॉस थीटा इज इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस क्यूब थीटा। ओके, अभी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो वो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पता है आपको? ओके, वेरी नाइस। लिखो फिर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर मतलब क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन इंटू कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, अभी देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है, वैल्यू कितना होता है प्लस करने से 1, तो लिख दो भाई इनके जगह पर 1 साइन थीटा। अच्छा, इसमें डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, देखो दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, मल्टीप्लिकेशन में है तो ये और ये कैंसिल कर सकते हैं हम आराम से कैंसिल कर सकते हैं, इसको और इसको हमने कैंसिल कर दिया। ओके, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, ऐसा कुछ आता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है ना, इसके बाद क्या करें जिससे कि हम कैंसिल कर पाएंगे। अभी हम करेंगे पता है क्या, अभी हम करेंगे डिनोमिनेटर सेपरेशन। ठीक है, न्यूमरेटर सेपरेशन है अच्छा दोनों जो भी हो। अभी हम सेपरेशन करेंगे कैसे, इस 1 के नीचे डिनोमिनेटर ये रहेगा प्लस इसके नीचे डिनोमिनेटर सेम रहेगा। ठीक है, जैसे कि ऐसे देखो 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस का साइन है तो प्लस, और फिर से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर सेम रहेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी मुझे बताओ, ऐसा करने से कोई नुकसान होगा क्या, हमें कोई नुकसान होगा क्या? नहीं होगा। एलसीएम लो तो एलसीएम यही आएगा और वैल्यू में हमको ऊपर यही मिलेगा न्यूमरेटर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसे हम कहते हैं न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर सेपरेशन, मैं भूल चुका हूँ, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, लेकिन सेपरेशन ही कहते हैं एक्चुअली, आई गेस कि डिनोमिनेटर सेपरेशन। ठीक है, डिनोमिनेटर सेपरेशन।
अभी 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1/sin थीटा इज़ नथिंग बट कोसेक थीटा और 1/cos थीटा इज़ नथिंग बट इंटू सेक थीटा प्लस कैंसिल +1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा प्लस कैंसिल 1/sin थीटा कोसेक थीटा इंटू 1/cos थीटा सेक थीटा +1। ठीक है, कैसे हुआ पता चला आपको? कैसे हुआ ये? कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा +1। ठीक है, तो बस हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया और पेशेंस रखा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हो गया हमारा। बस आपको कहाँ पर प्रॉब्लम को पता है? प्रॉब्लम आपको याद करके रखना पड़ेगा इस वाला, ये वाला जगह जहाँ पर हमने माइनस को कॉमन लिया है। यहाँ पर इस वाले जगह पर हमने माइनस को कॉमन लिया है। आप चाहो तो ये वाला स्किप कर सकते हो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए ये वाला स्टेप मैंने आपको मतलब दिखाया है कि कैसे माइनस आया। ओके ओके, तो अभी यहाँ से एलसीएम लिया था हमने, यहाँ पर कैंसलेशन हुआ, फिर यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर सेपरेशन किया। फिर ये वाला पार्ट समझे क्या? ये वाला कैसे हुआ देखो, अगर मैं इसको बताऊँ जैसे कि 2/3 इंटू 4 ऐसे लिखूँ। ठीक है, तो मुझे बताओ क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या? 2/3 इंटू 2/4 नहीं लिख सकते क्या? कोई दिक्कत होगा क्या? आंसर हमें ऐसे मिलेगा। आंसर क्या मिलेगा हमें आंसर मिलेगा 2/12। देखो 1/8 गया 2, वेट कैंसलेशन तो नहीं होगा ना? ओह सॉरी, ये 5 ले लेता हूँ। ठीक है, तो कैंसलेशन नहीं होगा, हमारा आंसर ठीक आएगा। ठीक है, ये 1 होगा, सॉरी 1/3 1/3। ओके, अभी हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं 1 के, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि 1 के खातिर हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/5। कोई दिक्कत हमें नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करोगे फिर आपको 1/15 ही मिलेगा। ठीक है, इसका वैल्यू भी 1/15 होगा और इसका वैल्यू भी 1/15 होगा, ऐसे नहीं कि वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ 1 के लिए हो सकता है, अगर ऊपर 1 है तो हम ऐसा कर सकते हैं। ओके, दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। सपोज 2/3 इंटू 5, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3 इंटू 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे करने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद भी वैल्यू 2/15 आएगा, इसमें भी 2/15 ही आएगा। ठीक है, तो कोई नुकसान हमें होगा नहीं जब तक कि हमारा आंसर सेम होता है, तब तक हम ऐसा प्रोसीड्योर्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और या तो आपको पता ही चल गया बस सब कुछ कैंसिल हो जाता है, कैंसिल होकर 1 आता है। ठीक है, ओके 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 ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज का वीडियो इतना तक ही रखना चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कंप्लीट करने का ट्राई करूँगा एंड आई प्रॉमिस कि वाला नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा, नो मैटर कितना टाइम लगे मुझे। 1 घंटा और 1 घंटा लगे, कोई बात नहीं, चिंता वाली बात नहीं है बस, लेकिन आज नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इस वाले चैप्टर का एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा, और अगर कुछ बाकी रहता है इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करने का, जो बाकी रहता है ना, जो अगर बाकी है तो मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, चिंता वाली कोई बात नहीं है।